नमस्कार दोस्तों। बिहाइंड द स्टंप्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है। तो दोस्तों, कल जो सुपर सैटरडे डबल हेडर स्पेशल के हमें जो दो मैचेस देखने को मिले, जो कि मैच नंबर 2 जो पंजाब में खेला गया मुल्लानपुर में, वो भी मैच बहुत बढ़िया रहा। दिल्ली कैपिटल्स एक समय पे उनको दिख रहा था कि वो इस मैच को जीत सकते हैं, और पंजाब किंग्स के दृष्टिकोण से मैं कहूँ तो उनको इस मुकाबले को बहुत ही आसानी से जीतना चाहिए था। बट खैर, अंत में पंजाब को ही मिली जीत। और रात वाला मैच, यानी कि जो मैच नंबर 3 था जो कोलकाता में खेला गया, उस मैच की अगर हम बात करें तो केकेआर पिछड़ी हुई थी। फिर केकेआर बाउंस बैक करती है पहली पारी में। रसेल और रिंकू सिंह टीम को एक अच्छे स्कोर की ओर लेके जाते हैं। 200 के पार कोलकाता पहुंच जाती है। फिर जब एसआरएच की बैटिंग आती है तो उनके ओपनर्स अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, लेकिन मिडल ऑर्डर बल्लेबाज थोड़ा डगमगाते हैं। फिर हेनरिच क्लासेन आते हैं, उनका साथ वहां पे अगर आप देखोगे तो शहबाज अहमद देते हैं, और अंत में एसआरएच को जीत दिखाई दे रही होती है, क्योंकि लास्ट के 3 ओवर्स में 64 रनों की जरूरत थी एसआरएच को। और जो काउंटर अटैक किया हेनरिच क्लासेन ने, जो बढ़िया तरीके से शहबाज अहमद ने उनका साथ निभाया। लेकिन खैर, हर्षित राणा अंत में रहे हीरो, और 4 विकेटों से पंजाब ने मैच नंबर 2 को जीता। तो रात के मुकाबले को कोलकाता ने 4 रनों से जीता। तो दोनों ही मैचों पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं हेनरिच क्लासेन पे बात करता हूँ। तो चलिए मैच नंबर 3 से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले हेनरिच क्लासेन पे बात करते हैं। देखिए, हेनरिच क्लासेन की अगर मैं बात करूं तो आप पिछले आईपीएल एडिशन, जो 2023 का आप आईपीएल एडिशन आपने देखा होगा, तो सबसे बेहतरीन तरीके से अगर स्पिनर्स पे कोई अटैक कर रहा था ना, किसी बल्लेबाज ने मुझे बहुत प्रभावित किया, जो कि भारत में आईपीएल होता है। पिछला एडिशन में आप देखोगे पूरा इंडिया में ही हुआ था। लास्ट 2 एडिशन अगर आप देखोगे, तो ये भी एडिशन अगर आप देखोगे तो इंडिया में ही होने वाला है। तो आप भारत में स्पेशली स्पिनर्स का थोड़ा दबदबा होता है, और वहां पे आके अगर एक ओवरसीज बैटर आके स्पिनर्स के नाक में दम कर देता है, हेनरिच क्लासेन ने पिछले एडिशन में वो करके दिखाया, और कल भी उन्होंने वही काम करके दिखाया। क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की अगर मैं बात करूं तो उनका स्पेल अच्छा जा रहा था, ठीक ठाक, वो अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन सडनली जैसा उनका उनका सामना हुआ क्लासेन से, और क्लासेन ने जिस अंदाज से उस मिस्ट्री स्पिनर की कुटाई की, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती अगेंस्ट अदर एसआरएच बैटर्स, तो वो उनको उतने अच्छे तरीके से काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे थे, हिट नहीं कर पा रहे थे। स्पेशली जो अगर मैं कहूँ आपको कि राहुल त्रिपाठी, वो आसानी से रन नहीं बना पा रहे थे। लेकिन जैसे ही उनका सामना हेनरिच क्लासेन से हुआ, क्लासेन ने दिखाया कि क्लासेन किस अंदाज के बल्लेबाज है। उनका विश्व कप भी आप देखिए, ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 का था, पिछले वर्ष जो भारत में हुआ वो विश्व कप, वहां पे भी क्लासेन ने बहुत बढ़िया तरीके से बल्लेबाजी की। मैं खुद स्पेशली मैंने उनका नॉक वानखेड़े में देखा था, जो उन्होंने शतक लगाया था। बहुत बढ़िया तरीके से बैटिंग कर रहे थे शाकिब अल हसन के सामने, मेहदी हसन के सामने। और उनको देख के मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली जो मेरा मानना है, कि वो एक ऐसे बल्लेबाज है, फिलहाल नंबर 1 बैटर है मेरे हिसाब से, जो स्पिन को बहुत बढ़िया तरीके से खेलते हैं इन T20 फॉर्मेट। आप वनडे फॉर्मेट की भी बात कर लोगे तो भी मैं कहूंगा, क्योंकि ये जो 2 व्हाइट बॉल के फॉर्मेट है ना, इसमें अगर कोई बल्लेबाज स्पिन को बहुत बढ़िया तरीके से खेलता है, डिफेंसिवली भी और एग्रेसिवली भी, वो है हेनरिच क्लासेन। उनको पता है कि मुझे कब किस गेंदबाज के अगेंस्ट टारगेट करना है, डिफेंस कब करना है, कब उस पर अटैक करना है, ये क्लासेन को बहुत बढ़िया तरीके से पता है। कल उन्होंने जो 69 रनों की पारी खेली, 69 रनों की आई थिंक थी, बहुत बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, और जीत के करीब ले ही गए थे एसआरएच को। लेकिन हर्षित राणा रहे हीरो। उन्होंने आखिरी ओवर में 13 रन डिफेंड किया और क्लासेन को भी आउट किया। वहां पे अगर आप देखोगे तो बढ़िया कैच भी पकड़ा सुयश शर्मा ने। तो केकेआर को 4 रनों से जीत मिल गई। लेकिन केकेआर की बैटिंग की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आंद्रे रसेल रहते हैं हीरो, और आंद्रे रसेल बहुत ही अरसों के बाद हमें वो रसेल मसल दिखाई दिए, जो रसेल किस अंदाज में जाने जाते हैं। मैंने जब केकेआर के ऊपर वीडियो बनाया था दोस्तों, तो वहां पे मैंने कहा था कि अब रसेल अपने अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल ये बल्लेबाज थोड़ा इन फॉर्म है, और वही दिखाई दिया। रसेल ने जिस अंदाज से बल्लेबाजी की, क्लासेन ने 8 छक्के लगाए तो रसेल ने 7 छक्के लगाए। रिंकू सिंह ने उनका बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाया, और इस पार्टनरशिप की ही वजह से कोलकाता 200 के ऊपर पहुंच पाया। क्योंकि रसेल और रिंकू को अगर हम हटा दें
तो फिल सॉल्ट ही थे जो ऊपर से उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की। उन्होंने एक जो 3 छक्के लगातार मार्को यानसन को लगाए थे, उसके बाद थोड़ा सॉल्ट धीमे हो गए क्योंकि दूसरी छोर से विकेटें गिरते जा रही थी। तो सॉल्ट का एक छोर से डटे रहना भी जरूरी था। एक वो एंकर का रोल अदा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अच्छी बल्लेबाजी की जिसकी वजह से कोलकाता 200 के ऊपर पार पहुंच पाई। लेकिन एसआरएच की बैटिंग की मैं बात करूं तो क्लासन और शहबाज अहमद ही टीम को उस टारगेट के करीब लेके जाते हैं। तब वो दिखाई देती है एसआरएच को, वो जीत की खुशबू दिखाई देती है। वो इसलिए क्योंकि आखिरी के 3 ओवरों में 64 रन चाहिए रहते हैं और वहीं पे मैच पलटता है। लेकिन ऊपर से अगर मैं बात करूं तो मयंक अग्रवाल बढ़िया 32 रन बनाते हैं तेज गति से। अभिषेक शर्मा भी उनका बहुत बढ़िया तरीके से साथ निभाते हैं। लेकिन अगर किसी बल्लेबाज ने निराश किया था तो वो थे राहुल त्रिपाठी, जो कि बॉल टू रन थोड़ा खेल गए। उसके साथ साथ एडम मार्करम भी थोड़ा अच्छी पारी नहीं खेल पाए। तो अब क्या ट्रेविस हेड खेलेंगे या नहीं खेलेंगे आने वाले मैचेस में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन मैच बहुत ही रोमांचक था और मेरा मानना वही है कि हेनरिच क्लासन इस समय मौजूदा इंटरनेशनल क्रिकेट में T20I फॉर्मेट, ओडीआई फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट भी आप पकड़ लीजिए, सबसे बेहतरीन तरीके से अगर स्पिन को कोई काउंटर अटैक करता है तो वो है हेनरिच क्लासन। आपकी क्या सहमति है प्लीज कमेंट करके आप मुझे जरूर बता दीजिए आपकी क्या राय है। उसके साथ साथ अब मैच नंबर 2 पे आते हैं। ऋषभ पंत का कमबैक बहुत ही बढ़िया कमबैक था, क्योंकि देखिए बहुत ही वर्षों के बाद वो अब आए हैं प्रोफेशनल क्रिकेट में। अगर मैं बात करूं और 18 रन उन्होंने बनाया, जो कि अगर दिल्ली की बैटिंग थी क्योंकि पंजाब ने टॉस जीता, उन्होंने बॉलिंग करने का किया फैसला। तो अभिषेक पोरेल पे सबसे पहले बात करते क्योंकि वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए, क्योंकि 7 विकेटें गिर चुकी थी, दिल्ली का स्कोर उतना भी नहीं हुआ था, 140 के भी अंदर ही था। तब वहां पे रिकी पॉन्टिंग और सौरव गांगुली को शायद ये निर्णय लेना पड़ा कि अभी इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल कर लिया जाए, क्योंकि थोड़ा स्कोर बोर्ड पे रन भी चाहिए। और वहां पे अभिषेक पोरेल का अगर वो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में वहां पे इस्तेमाल डीसी ना करती तो शायद ये जो डीसी ने 174 रन बनाया था वो नहीं हो पाता। हर्षल पटेल जो कि बहुत ही बढ़िया रिदम में दिख रहे थे, उनका स्पेल बहुत ही बढ़िया जा रहा था। उन्होंने वार्नर को भी आउट किया, उन्होंने ऋषभ पंत को भी आउट किया। 3 ओवरों का स्पेल उनका बहुत बढ़िया गया था। लेकिन उनका अंतिम में सामना हो गया अभिषेक पोरेल से। वहां पे वो 24 रन उस ओवर में बनाते थे, 24 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं अभिषेक पोरेल, 10 गेंदों में 32 रन, और उसकी वजह से डीसी 174 तक पहुंच जाती है। ऋषभ पंत के 18 रन, मिचेल मार्श ऊपर से बहुत तेज गति से रन बनाते हैं, लेकिन अर्शदीप सिंह उनको आउट करते हैं। डेविड वार्नर भी थोड़ा रिदम में दिख रहे होते हैं, लेकिन वो उतनी बड़ी पारी नहीं खेल पाते हैं। उसके बाद में मध्य क्रम में कोई एक ऐसा बल्लेबाज नहीं था। अक्षर पटेल थोड़ा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 12 गेंदों में लगभग 20 रन उन्होंने बना दिया था, लेकिन वो रन आउट हो गए। तो अब कल पृथ्वी शॉ भी नहीं थे, तो रिकी भुई के पास सुनहरा मौका था, लेकिन उसको शायद उन्होंने गंवाया। और अब शायद आप देखोगे कि आने वाले मैचेस में पृथ्वी शॉ अगर टॉप ऑर्डर में नहीं दिखेंगे तो मध्य क्रम में एक अच्छा ऑप्शन अब डीसी को दिख चुका है कि चाहे डीसी की टीम तो अभिषेक पोरेल से स्टार्ट करवा सकती है। लेकिन खैर 174 रन वहां पे बनता है जब पंजाब की बैटिंग आती है। धवन अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, उसके साथ साथ बेस्टो भी उनका साथ अच्छे तरीके से निभाते हैं। लेकिन मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप अगर आप देखोगे तो वहां पे फिर आपको दिखाई देंगे नंबर 4 पे सैम करन, फिर जितेश शर्मा, फिर उसके बाद में लिविंगस्टोन जो कि धाकड़ बल्लेबाज है, इनका स्ट्राइक रेट बहुत ही बेहतरीन है। और सैम करन ने बहुत बढ़िया तरीके से मैच्योरिटी से बल्लेबाजी की। ऊपर से जो मैंने कहूँ कि धवन बोल्ड होते हैं, ईशांत शर्मा उनका आउट करते हैं। बात दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी में करूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुलदीप यादव जो कि बार बार अपनी टीम को वापसी करा रहे थे। उन्होंने आप देखोगे तो प्रभजोत सिमरन को आउट किया, जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में नंबर 3 पे बैटिंग करने को आए थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से वो बल्लेबाजी कर रहे थे। एक साइड बल्लेबाज को आउट किया, उसके साथ साथ जितेश शर्मा जो कितने डेंजरस हो सकते थे उनको स्टंपिंग आउट किया। ऋषभ पंत ने बहुत बढ़िया स्टंपिंग ली। और उसके बाद अगर मैं कहूँ वहां पे तो एक और मौका बन गया था, लेकिन क्रिस्टन स्टब्स ने वो कैच छोड़ा लॉन्ग ऑन पे। और अगर वहां पे सैम करन का वो कैच पकड़ लिया होता तो शायद मैच कुछ और भी कहीं और भी जा सकता था। मे बी डीसी वहां से थोड़ी फेवरेट बन जाती, लेकिन वहां पे एक कैच वो ड्रॉप होता है। फिर उसके बाद जब सेकंड लास्ट ओवर जहाँ पे खलील अहमद आई थिंक शशांक सिंह को आउट करते हैं, सैम करन को भी वहां पे आउट करते हैं, और वहां पे एक और चांस बन रहा होता है। आई थिंक वो हर्षल पटेल थे जिनका कैच वहां पे ड्रॉप हुआ था। अगर वो कैच भी
पकड़ लिया, हरप्रीत बरार की हर्षद पटेल कोई तो था, उसका कैच अगर वहां पे पकड़ लिया होता, एक और कैच जो डेविड वार्नर से ड्रॉप हुआ, तो शायद फिर आखिरी गेंदों में 8 रन चाहिए रहते होते। लेकिन खैर तब वहां पे सुमित कुमार बॉलर थे, क्योंकि डीसी के जो मेन गेंदबाज ईशांत शर्मा जो रिदम में दिख रहे थे, 2 ओवर का स्पेल उनका बहुत बढ़िया गया था, जहां पे उन्होंने एक विकेट गब्बर को भी आउट किया, शिखर धवन कप्तान को उनके आउट किया, और वो इंजर्ड हो गया, एंकल इंजरी की वजह से उनको जाना पड़ा, और वहां पे वो एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके साथ साथ इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में डीसी का गेम प्लान ये था कि वो जब उनकी बॉलिंग आती तो वो वहां पे मुकेश कुमार को लाते, लेकिन स्कोर उतना बन नहीं पाया था, अभिषेक पोरेल को वहां पे लाना पड़ा। तो फिर डीसी के पास, ऋषभ पंत के पास वो अच्छे विकल्प नहीं थे। अक्षर पटेल, कुलदीप यादव ये उनके प्रमुख गेंदबाज थे। ईशांत शर्मा इंजर्ड थे, तो फिर मिचेल मार्श के पास जाना पड़ा। सुमित कुमार का ये डेब्यू हुआ था, तो उनको उतना, वो भी युवा गेंदबाज हैं, तो उनके पास वो अच्छे विकल्प ऑप्शंस नहीं थे, और उसका थोड़ा फायदा पंजाब किंग्स को मिल गया। लेकिन पंजाब किंग्स जीती है इस मैच को, बट उनके लिए भी बहुत यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि मिडिल ऑर्डर जो दिख रहा है ना वहाँ पे, क्या ये मिडिल ऑर्डर उनको टाइटल दिलाएगा? मेरे मेरे अगर आप मुझसे पूछोगे तो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि ये जितने भी बल्लेबाज हैं ना, ये एग्रेसिव होके खेलते हैं। सैम करन नंबर 4 पे, मतलब मैं थोड़ा हैरान हो गया था कि सैम करन को नंबर 4 पे ला रहे हैं। ऊपर से उनका टॉप ऑर्डर बहुत ही डेंजरस है, प्रभ सिमरन है, बेस्टो हैं, धवन है, लेकिन अगर टॉप ऑर्डर जल्दी, अपना टॉप ऑर्डर का विकेट जल्दी गिर जाएगा, तो मिडिल ऑर्डर में फिर जितेश शर्मा, जो कि अभी तक उनके बल्ले से मैंने लंबी पारी नहीं देखी है, और वही मैं कहूँगा फिर लिविंगस्टोन के लिए भी, वही मैं कहूँगा सैम करन के लिए भी, क्या वो कंसिस्टेंट ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ नंबर 6 नंबर 7 पे कौन है वहां पे, आप अगर देखोगे तो शशांक सिंह नंबर 6 पे आए थे, नंबर 7 पे हरप्रीत बरार आए थे। तो थोड़ी समस्या तो दिख रही है पंजाब किंग्स की बैटिंग लाइनअप में। टॉप ऑर्डर पे बहुत कुछ निर्भर करने वाला है इस पूरे आईपीएल में। तो हेनरिच क्लासन मेरे हिसाब से इस समय मौजूदा इंटरनेशनल वाइड बॉल फॉर्मेट में, T20 एंड वनडे में सबसे बेहतरीन तरीके से स्पिन को काउंटर अटैक करने वाले बल्लेबाज हैं। उनसे बेहतर मैंने विश्व कप में किसी बल्लेबाज को नहीं देखा था जो स्पिन को बढ़िया तरीके से खेल रहा था और लंबे लंबे हिट्टे लगा रहा था। और पिछले एडिशन में भी मैंने देखा था, और कल भी वही मैंने देखा कि बहुत बढ़िया तरीके से उसकी स्पिन को खेलते हैं। मेरे हिसाब से वही बेस्ट है। दोनों ही मैचेस पे मैंने बात की, आज भी डबल हेडर होने वाला है, LSG वर्सेस RR, यानी कि RR वर्सेस LSG, जो दोपहर को जयपुर में होगा मैच, और रात को अहमदाबाद में होगा GT वर्सेस MI। तो उसके ऊपर कल हम बात करेंगे कि क्या घटा उस मैच पे। अभी यहाँ पे मैं इस वीडियो को करता हूँ समाप्त। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे भी तुरंत क्लिक कर दीजिए दोस्तों। जय हिंद।